मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं देवियों सज्जनों, मुंबई महाराष्ट्र से कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर जिनका नाम है चिराग मांदोड़। चिराग जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। और बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पर जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से संबंध रखते हो। जहाँ तक हमारी जानकारी है शायद आप पहले ऐसे कंटेस्टेंट हैं। सबसे पहले आपके साथ जो कंपेनियन के रूप में आए हैं शायद आपकी पत्नी जी हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम उन्नति जैन। उन्नति जी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम। तो चिराग, हमें ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसके बारे में कुछ बताइए, ये किन लोगों को कोचिंग देता है? सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है मयंक ट्यूटोरियल्स। ये सर मुंबई में 6 लोकेशंस पे है और ये सर 8वीं से 12वीं के बच्चे जो स्टेट बोर्ड हो गया, ICSE बोर्ड्स हो गए, JEE, नीट, CA फाउंडेशन, ये सब कोर्सेज के लिए कोचिंग प्रोवाइड करता है। अभी जैसे 12th जब पास हो जाते हैं उसके आगे हम लोग अभी तक कोचिंग प्रोवाइड नहीं करते, बट 12th के बाद जब आप इंजीनियरिंग या मेडिकल में जा रहे हो या कोई और BSc कोर्स कर रहे हो तो पॉकेट मनी चाहिए, तो वो टाइम पे सर हम लोग उनको हायर करते हैं। तो जैसे अगर कहीं पे बच्चों के एग्ज़ाम में सुपरविजन करना हो या किसी का डाउट सॉल्व करना हो, जो वो कैपेबल है 8वीं और 9वीं के बच्चों के लिए, जी हाँ। तो विन विन सिचुएशन हो गया सर। उनके लिए विन विन है, उनका पॉकेट मनी निकल जाता है और हमारे लिए विन विन है कि चलो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। और ऐसे सर एक रिलेशन बना के रखते हैं हम लोग। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको और पत्नी जी को फिल्में वगैरह देखने का वक्त मिलता है कि नहीं? जी लॉकडाउन की बात की तो हमें लग रहा है कि शायद समय मिल जाता होगा। फिल्में देखने का वक्त तो मिलता है सर। टेस्ट दोनों का बहुत अलग है वैसे। अच्छा जी सर मुझे सर बायोपिक हो गई, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा पसंद है और उनको थोड़े इमोशनल, हम आपके कौन, थोड़ा बॉलीवुड मसाला ज़्यादा पसंद है। तो वहाँ पे थोड़ा सा क्लैश होता है, बस उसके अलावा। जी सर। सर, तो क्या करते हैं? और 2 अलग अलग टीवी लिया हुआ अलग अलग कमरों में? नहीं सर, वो ऐसे नहीं होता है। ऐसे उससे सर ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलते सर। तो एक साथ क्या करने में अच्छा लगता है आप दोनों को? सर 2019 के पहले एक चीज़ बताना, 2019 के पहले सर मैं यूनाइटेड स्टेट्स में था, डेटा साइंस फील्ड में काम कर रहा था मैं 2019 तक। तो वहाँ पे हम दोनों साथ में वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ पे सर हम लोग एडवेंचर एक्टिविटीज़ बहुत करते थे, बहुत इजीली सब कुछ रीचेबल था। जैसे मैं जहाँ रहता था वहाँ पे इंडियाना ड्यून्स थे, तो वहाँ पे हाइकिंग करने जाते थे हम लोग, कायाकिंग करने जाते थे। वहाँ पे बाजू में एक रिवर था, न्यू हैम्पशायर करके वॉशिंगटन था न्यूयॉर्क के ऊपर, तो वहाँ पे हम लोग ट्रैकिंग करने गए, कोलोराडो ट्रैकिंग करने गए हम लोग, केंटकी सर बंजी जंपिंग करने गए। यही सब चीज़ें हैं जो सर वो ऐसा फील करवाती है कि यू आर अलाइव। तो इसके लिए वो चीज़ें करने में सर, ट्रैकिंग में, हाइकिंग में, वो एक पुश करना खुद को फिजिकली, जी, तो वो बहुत अच्छा लगता है सर। भारतवर्ष में और कई जगह गए आप? सर उत्तराखंड गए थे, वहाँ पे ट्रैकिंग किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया इंडिया। बट फॉर्चुनेटली अब मेरे पास मौका है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सप्लोर करूँ। नॉर्थ में जाना है सर, मेरा ड्रीम है सर एवरेस्ट बेस कैंप। जी, जो मुझे लगता है जो हो सकता है मुझसे, बस उनकी परमिशन चाहिए सर, आप उनसे बोल दो, क्योंकि वो मेरे को जाने नहीं देगी शायद। दे दीजिए ना इनको। बहुत से लोग जाते हैं वहाँ एवरेस्ट बेस कैंप, मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत ही रोचक ये एक यात्रा होती है। सांस वगैरह की ट्रेनिंग पर नहीं गया नहीं हूँ सर, बहुत सारी कहानियाँ सुनी है। जी हाँ। और अभी अवसर नहीं उसके बारे में बात करने का, लेकिन चलिए बोल देते हैं। सर, एक चंद महीनों में एक हम फिल्म करने वाले हैं। अच्छा। जो इसी तरह होगी। अच्छा। हाँ, तो जो जाएंगे हम लोग हिमालय पे। लेके जाइए सर। मेरा भी ड्रीम पूरा हो गया। चिराग जी, आपके बारे में जानने के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक और हम सब यहाँ पर उस वीडियो को देख पाएं। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? अगस्त 2013 में मैं स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए गया। दिसंबर 2014 में मैंने इंटर्नशिप की थी, पहले ऑनालिटिक्स करके कंपनी थी। मेरा रोल था एज अ डेटा साइंटिस्ट। 3 साल के अंदर 2018 तक तो मुझे डायरेक्टर ऑफ डेटा साइंस भी बना दिया था। और वही टाइम पे मुझे मेरी वाइफ उन्नति भी मिली। तो वो जो पीरियड था, मतलब अनफॉरगेटेबल एंड बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ है वो। 22 सितंबर 2019 में मेरे कज़न रहते हैं यूएस में, तो उनका मुझे कॉल आया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे छोटे भाई का मर्डर हुआ
तो जब यहाँ पे आए तो ओबियसली ऐसा माहौल था, मॉम डैड को सपोर्ट करना था तो वो किया। ब्रदर के नाम पे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट था, मयंक ट्यूटोरियल्स। तो फिर वो टाइम मैंने डिसाइड किया है कि जो हो गया है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट जो नाम है, जो लेगेसी है, वो हम बिल्ड कर सकते हैं। 22 सितंबर को ये हुआ, 25 सितंबर को हम लोग सब पेरेंट्स को मिल रहे थे क्लास में बुला के, ताकि वो इंस्टीट्यूट का नाम खराब ना हो, क्योंकि एट द एज ऑफ 21 ही स्टार्टेड मयंक ट्यूटोरियल्स। जब वो खुद कॉलेज में था, बोल्डनेस बहुत थी, रिस्क लेना अच्छे से आता था। मयंक गया तो हमको बहुत दुख हुआ था, लेकिन ये आ गए वापस तो हमने सोचा कि घर पे खुशी आ गई। और तो केबीसी में आने का सबसे बड़ा गोल यही है, एक लेगेसी और एक नाम क्रिएट करना है। उसके अलावा इस मयंक फाउंडेशन चालू करना है। मुझे अलग टाइप के कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में फिलहाल नहीं है। तो शायद इस फाउंडेशन के थ्रू हम ऐसे बहुत सारे मयंक जनरेट कर सकते हैं जो खुद सक्सेसफुल होंगे और हमारे देश के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चिराग जी, पूछने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, लेकिन ये जो क्रिमिनल था ये पकड़ा गया है? जी सर, जब हुआ था ये इंसिडेंट वहीं पे पुलिस ने आके पकड़ लिया था उनको। और बस सर यही है, जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। और बट सर वो चीज़ पीछे है, वो चीज़ पे सोच के वो चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करके भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पर्सन वापस नहीं आ सकता, राइट। तो अभी आगे हम क्या कर सकते हैं कि मुंबई में हर पर्सन को नाम पता होना चाहिए कि मयंक कौन था, मयंक कैसा था, मयंक ट्यूटोरियल्स क्या है, और उसका फ्यूचर आगे उसका भाई लेके जाएगा। ये मुझे प्रूव करना है, और यही वन ऑफ माई बिगेस्ट मोटिव इन माई लाइफ इज दैट राइट नाउ। Yes. जाहिर है कि आप अपने भाई के साथ बहुत ही नज़दीक थे और इसी वजह से आपने उनकी याद में उन्हीं के नाम से ये इंस्टीट्यूट खोला है। और सर उसमें एक चीज़ है सर, ये इंस्टीट्यूट मेरे भाई ने 2013 में अपने नाम से मयंक ट्यूटोरियल्स ने खोल दिया था सर। जब उन्होंने चालू किया था तो हम लोग साथ में बैठ के लोगो डिज़ाइन किया था, ब्रोशर डिज़ाइन किया था, और फिर मैं यूएस चला गया और वो थे सेकंड नंबर भाई और मैं था पहला पर्सन। यूएस जाना बहुत, आप देखोगे अगर इंडिया के अंदर तो ज़्यादा ऐसा नहीं होता है। जी हाँ, जी हाँ। बट मयंक की वजह से मैं जा सका। और उसने सर मुझे, मैं जब गया था तो उसने ईमेल भेजा था मुझे कि डोंट वरी अबाउट एनीथिंग हियर, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। वो बच्चा सर मेरे से 2 साल छोटा है, पढ़ रहा है अभी तक। मैं यूएस जा रहा हूँ मेरा सपना पूरा करने, और उसका इतना बड़प्पन कि वो मुझे बोल रहा है कि फैमिली का ध्यान रखेगा। उसने पूरा ध्यान भी रखा सर, फैमिली का, घर खरीदा फैमिली के लिए। तो वो सर मेरे लिए लाइफ में कोई मेंटोर नहीं था, और जब वो पर्सन चला गया वो मेरे लिए मेंटोर बन गया है। वो मेरे को हर चीज़ नहीं सिखाता एवरीडे। तो सर बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है, बट बहुत ही फॉर्चुनेट है कि वो पर्सन मेरी लाइफ में था और आज भी मुझे वो सिखा रहा है, मुझे मोटिवेट कर रहा है। और सर मैं यहाँ पे हूँ तो इसीलिए हूँ सर, यहाँ पे केबीसी की ये चेयर पे हूँ तो इसीलिए हूँ सर। बहुत अच्छी यादें हैं आपकी और बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं आप। बहुत कम लोग हैं जो आपने कहा कि आप वहाँ डेटा एनालिसिस में काम कर रहे थे। डेटा जो है वो तो भविष्य आजकल माना जाता है, जी सर। और उसे छोड़ करके आना यहाँ सब बहुत एक बड़े दिल की बात चाहिए इसमें। बहुत बहुत बधाई आपको चिराग जी। ऑलराइट, जोरदार तालियां बज जाए रश्मि जी के लिए। रश्मि जी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। जब से हमने आपको देखा है वहां बैठे हुए, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन को देखने के बजाय आप हमको देखती रहती है, तो हमको लगता है कि अरे पता नहीं खेल पाएंगे कि नहीं, लेकिन आज आपने साबित कर दिया। फाइनली सर, मैं आपको यहाँ से वहां से आप दिख नहीं रहे थे सर। वहां से मैं दिखता नहीं हूँ? वो क्या बात कर रहे कंप्लीट हैं? ऑपोजिट था सर, मतलब मैं एग्जैक्ट पीछे थी ना, आप दिख रहे थे सर ना कंटेस्टेंट्स। अच्छा, यहाँ बैठने के इसलिए बाद सर जब आप आगे आते थे तब आपको देख। वहां पर तो वही तो महत्वपूर्ण जगह है। हाँ सर। वहीं से तो पता चलता है ना कि कौन आने वाला है। जी सर।
ऑलराइट, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं पुणे महाराष्ट्र में एक साइकोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये, और इनका नाम है रश्मि कदम। साइकोलॉजी, जी सर। ये तो बड़ा भयंकर सब्जेक्ट होता है। सर सब लोगों का यही सबसे पहला प्रश्न होता है हाँ, कि बिल्कुल। साइकोलॉजी। क्योंकि साइकोलॉजिकली आप हमारे दिमाग को भ्रष्ट कर सकती हैं, फिर हमारा दिमाग खराब हो गया तो इनका दिमाग खराब हो जाएगा। और अगर मान लीजिए हमने कोई प्रश्न पढ़ा और आपके सामने विकल्प रखे, तो साइकोलॉजिकली आप उसका उत्तर जान सकती हैं। क्या ये सही है या नहीं? सर बिहेवियर हम एनालाइज कर सकते हैं, मतलब आगे का जो पर्सन है हमारे सामने जो बैठा है उसके बॉडीली मूवमेंट्स हम पहचान सकते हैं, लेकिन सर अगेन ऐसे वो इतना एक्यूरेट होगा या नहीं वो कहना मुश्किल है। ये बताइए कि मेरा बॉडीली मूवमेंट क्या होना चाहिए ताकि आप मुझे पसंद करें? सर पसंद तो मैं आपको करती हूँ। अपना खुद का साइकोलॉजिकल टेस्ट हो सकता है क्या? जी सर होता है। आप अपना करते हैं? जी सर, और काफ़ी बार लोगों को ये लगता है कि मिसकंसेप्शन है कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है आप में। तो सर अभी अभी अवेयरनेस आ रही है सर, और सर हम खुद साइकोलॉजिस्ट को भी काफ़ी बार इतना स्ट्रेसफुल सब कुछ हो जाता है कि हम हमारे ही मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए भी सेशंस लेते हैं सर। तो अगर मैं आपसे अभी पूछूं जी सर। कि अभी आप ये गर्म कुर्सी पर बैठी हुई हैं, कैसा लग रहा है आपको, तो साइकोलॉजिकली आप अपने आप को बता सकेंगी? सी साइकोलॉजिकली सर ये सीट पे आना इतना स्ट्रेस और एंजाइटी तो होती है सर, मतलब इतने सारे कंटेस्टेंट्स हैं, लेकिन सर वो ऑप्टिमम होनी चाहिए, यानी आउट ऑफ कंट्रोल चली गई सर तो आपका परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा। तो सर एक मॉडरेशन में चाहिए, और अगर आपको कोई भी एंजाइटी ना हो, एकदम ही आप सुस्त बैठे हो सर, अगेन वो रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे। तो मैं अच्छा, कहूँगी दोनों गलत है? दोनों गलत है सर, ऑप्टिमम होना चाहिए, मिड पाथ। कैसे पता चलता है कि बीच में चल रहे हैं? सर खुद को एनालाइज करना ही पड़ता है, और सर सबसे ये होता नहीं, इसलिए सर काफ़ी बार काउंसलर्स फिर पिक्चर में आते हैं। मतलब बाद में जब आप काउंसलिंग के सेशंस होते हैं सर, उनसे बातचीत करके फिर वो कंक्लूजन पे अराइव होंगे कि आपका ये इशू हो रहा है, आपको ये एरियाज में इम्प्रूवमेंट करने पड़ेंगे। ये सब इसकी जानकारी है आपको? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। ऑलराइट रश्मि जी, बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ। यस सर। तो सबसे पहले जो आपके कंपेनियन ग्रुप में शायद आपके पिताश्री आए हुए हैं, आपका स्वागत करते हैं हम सर, और प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। मान्यवर, आपका शुभ नाम? सर मैं राजेंद्र कदम, पुणे महाराष्ट्र से हूँ सर। तो राजेंद्र जी शायद पुलिस सर्विस में है? यस सर, वो डिवाइस भी है पुणे रूरल पुलिस में। सर मैं 92 में आपका पीएसओ था जी। तो मैं आपका अंगरक्षक रह चुका हूँ। ओहो। तो मेरी वो तब इच्छा थी आपके साथ फोटो निकालने के, तब मोबाइल में फोटोग्राफी नहीं होती थी, 92 की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। लेकिन आज मेरी लड़की की वजह से मैं अभी इधर पहुँचा हूँ, तो मुझे आज खुशी है बहुत। धन्यवाद सर। दुनिया बड़ी छोटी हो गई है, लेकिन आपके साथ तस्वीर जरूर खींचेंगे भाई साहब। ऑलराइट। नमस्कार। आपका तो ब्याह हुआ नहीं अभी? वरना एक हम पूछने वाले थे आपसे कि आपके जीवन में भी कोई वो है क्या? सर क्या बात करें, पापा पुलिस में अच्छा है। अच्छा, सॉरी। हाँ भाई साहब क्षमा कीजिएगा। सर मतलब जो पोटेंशियल कोई रहते थे वो तो आधे सब मेरे से डरते थे, क्योंकि मालूम था कि पापा पुलिस में, पापा का अच्छा, फिजिक यानी भी कि पोटेंशियल था? पोटेंशियल थे, मतलब थोड़े इंटरेस्टिंग जो होते हाँ थे, मतलब थे, अब चले गए हैं। अच्छे थोड़े गुड लुकिंग जो होते थे, सब डरते थे सर मुझसे, क्योंकि सर उन्हें मालूम था कि पापा पुलिस में है, और सर पापा का फिजिक भी थोड़ा मस्कुलर है। जी। और सर कुछ लोग जिन्हें ये मालूम नहीं होता था सर, कभी ना कभी पता चलता था और गायब सर। फिर तो सर भाई साहब थोड़ी सी दया कीजिए अपनी पुत्री के ऊपर। रश्मि जी, कुछ तो फायदे होंगे ना एक पुलिस अफसर की बेटी होने के नाते? सर काफी सारे फायदे हैं, मतलब बहुत सारे। जैसे कि मुझे एक्स्ट्रा डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ा। जी सर, रूल्स काफी फॉलो करने पड़े। इनफैक्ट हाल ही में सर जब लाइसेंस मिला था मुझे, तब सर मैं जा रही थी, पीछे छोटा भाई बैठा था मेरा, और सर जस्ट सिग्नल की लाइट ऑरेंज हुई और ब्रेक हो गया, तो पुलिस ने रोका सर,
और मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे, तो मुझे कॉल करना पड़ा पापा को। तो सबसे पहले तो मुझे खरी खोटी सुनाई कि डांट तुमसे पड़ी? बहुत ज्यादा। बोले कि सिग्नल कैसे ब्रेक कैसे हुआ तुमसे, क्योंकि सर पापा का ये मानना है कि अगर तुम लोग फॉलो नहीं करोगे तो बाकी लोग कैसे करेंगे। तो ये सब सर फायदे थे। ये बहुत अच्छी बात आपने की हुई है, मैं बता दूं आपको। मैं रश्मि राजेंद्र कदम, मैं एक नेशनल मेडलिस्ट हूँ वॉलीबॉल में। ऑलमोस्ट 15-16 नेशनल्स मैं खुद खेली हूँ। जब मैं 7th में थी तब मेरे पिताजी पुलिस ग्राउंड जाते थे, तो बच्ची थी तो पापा मुझे ले जाते थे उनके साथ। मेरा बस उस टाइम काम क्या था, जो बॉल दूर चली जाती थी वो भाग के ले आना। तो तब से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ इस गेम से। मेरे पिताजी बस वॉलीबॉल नहीं, उसके साथ ही हॉकी खेलते थे, हैंडबॉल खेलते थे, बास्केटबॉल, फुटबॉल। मैं नेशनल खेला लेकिन मैं कैप्टन नहीं था, मुझे मेडल नहीं मिला, लेकिन वो सपना मेरे बच्चे ने पूरा किया है। उसकी कैप्टनशिप के अंडर उसे मेडल मिला था और उस टाइम उसी नेशनल्स पे उसे बेस्ट प्लेयर भी मिला था। उसके पास लीडरशिप क्वालिटी है एज वेल एज फाइटिंग क्वालिटीज भी है। जैसे कोच हमें टेक्निकल चीजों के बारे में बताएंगे, वैसे ही मेंटली आपको स्ट्रेंथन करने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन बनेगा करोड़पति में अगर थोड़ी बहुत अच्छी धनराशि जीत लूं, तो सबसे पहले मैं इससे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एक अच्छी डिग्री लेना चाहूँगी और बाद में मैं एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का इंस्टीट्यूट खोलना चाहूँगी, जहाँ पे हम एथलीट्स को मेंटल ट्रेनिंग दे और वो भी लोकल लेवल से। वेल डन रश्मि जी, थैंक यू सर। क्या बात है, थैंक यू सर। इतने सारे मेडल जीते हुए हैं आपने, कप्तानी की हुई है, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, वाह क्या बात है। Thank you, sir. आपने कहा कि आप साइकोलॉजी की तरफ गई, कभी आपके मन में ऐसा नहीं हुआ कि आपको स्पोर्ट्स को अपना एक करियर बनाना चाहिए? सर एक्चुअली मेरी हाइट 162 सेंटीमीटर जी, है, जी। जो कि वॉलीबॉल के लिए बहुत ज़्यादा कम है। तो सर एक क्राइटेरिया होता है थोड़ा बहुत हाइट का। तो सर मैं ये जानती थी कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए मुश्किल है। तो सर मैंने ये डिसाइड किया कि स्पोर्ट फील्ड में ही मुझे कुछ काम करना है, और सर इसलिए मैंने साइकोलॉजी सिलेक्ट किया ताकि सर मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में अपना करियर बना सकूँ। मैं खुद एथलीट हूँ सर, और मैंने ये सब मेंटल रिलेटेड चैलेंजेस से हम सब गुजरे हैं कि प्रैक्टिस में सर अलग परफॉर्मेंस होती है और मैच में अलग। तो इसका रीज़न क्या है? और सर काफ़ी बार हार जीत तो खेल का मतलब प्रकार ही है, लेकिन सर बहुत बार आफ्टर लूजिंग इतना डीमोटिवेट हो जाता है सर कि उससे बाउंस बैक नहीं हो पाते। तो उनके लिए क्या करती हैं आप, या कोई एक्सरसाइज होता है या कोई ऐसी मेंटल ट्रेनिंग होती है? जी सर, आपको तो पहली बात कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि आपके सामने इंडिया कैप्टन भी होना सर। आपने अगर आपका परफॉर्मेंस दिया बेस्ट, आप उसे भी मारोगे। ऐसे नहीं है सर कि आप डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर हो तो आप इंटरनेशनल प्लेयर के सामने कुछ नहीं हुए। ये गलत है सर। अभी कोई ऐसा वाकया हुआ है जहां पर आपने किसी एक एथलीट को या ट्रीट किया हो या उसके साथ बातचीत की हो? सर अभी मेरी डिग्री लेने उसमें बाकी है, क्योंकि ये सर इमर्जिंग फील्ड है, हमारे देश में अभी अभी आई है सर। तो जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो बाहर ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि मैं बाहर सीख के यहाँ आऊँ सर अपने देश में, और अपना एक इंस्टीट्यूट खोलूँ जहाँ पे टीम होगी मेरे साथ काम करने वाली, जहाँ पे मैं उनको बताऊँ कि किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है, एथलीट्स हमें अप्रोच करें। और सर ये लोकल लेवल से, क्योंकि सर मैं इतना 15-16 नेशनल्स खेली हूँ सर, लेकिन हमारे साथ कोई काउंसलर या स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नहीं रहता था। तो सर ये मैं बदलना चाहूँगी। बहुत बहुत बधाई आपको रश्मि जी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि डील करके जाएं, विदेश जाएं, सीख करके आएं, और भारत आकर के हमारे जो नौजवान पीढ़ी है और जो एथलीट्स है उनको मानसिक स्थिति जो है उनकी ठीक कर सकें।